मैं आपसे शुरुआत में एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ट्रेडिंग से रिच बनना इतना ही आसान होता तो फिर मार्केट में 90% लोग नुकसान में क्यों होते? जरा एक पल के लिए सोचिए। हर दिन लाखों लोग चार्ट देखते हैं, स्ट्रेटेजी सीखते हैं, वीडियो देखते हैं, और फिर भी ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते। क्या सच में समस्या नॉलेज की है, या फिर हमें जो सपना दिखाया गया है वही गलत है? मैंने सालों तक मार्केट को बहुत करीब से देखा है। मैंने लोगों को एक ही ट्रेड में सब कुछ खोते हुए भी देखा है, और कुछ लोगों को बिना शोर मचाए सालों तक टिके रहते हुए भी। फर्क ना तो इंडिकेटर का था, ना स्ट्रेटेजी का। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके का था। और यही बात आज मैं आपके साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूं। सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई मशीन हो जहां सही बटन दबाओ और पैसा निकल आए। लेकिन मैं आपको आज उस दुनिया के अंदर की सच्चाई दिखाने वाला हूं जो कैमरे के सामने नहीं आती। वह सच्चाई जो हर ट्रेडर अकेले में महसूस करता है, लेकिन कभी खुलकर बोलता नहीं है। ये वीडियो आपको कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं देगा। ये आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं सिखाएगा जिससे आप रातों रात रिच बन जाओ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक समझ पाए तो हो सकता है आपका मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि ट्रेडिंग से कितना पैसा बन सकता है। असली सवाल यह है कि क्या आप उस इंसान बनने के लिए तैयार हो जो ट्रेडिंग में पैसा कमा सकता है। और यहीं से हमारी असली बातचीत शुरू होती है। चैप्टर 1। मैं इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई से करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग आपको रिच बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। यह लाइन सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि जब आप मार्केट में आए थे तो आपके सामने एक अलग ही तस्वीर रखी गई थी। आपको दिखाया गया था कि ट्रेडिंग एक फ्रीडम वाला काम है। लैपटॉप खोलो, कुछ क्लिक करो और जिंदगी बदल दो। लेकिन मार्केट की असलियत इस कहानी से बिल्कुल अलग है। मैंने यह बहुत करीब से देखा है कि लोग ट्रेडिंग में क्यों आते हैं। ज्यादातर लोग किसी दर्द से आते हैं। कोई नौकरी से परेशान है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर में है, कोई जल्दी कुछ साबित करना चाहता है। और जब इंसान उस माइंडसेट से मार्केट में आता है तो वह ट्रेडिंग को एक समाधान मान लेता है। यहीं पर पहला झूठ काम करता है। मार्केट आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि वह आपकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा एक्सपोज कर देता है। मार्केट आपको यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाए। मार्केट आपको यह दिखाता है कि आप पैसा को लेकर कैसे सोचते हो। अगर आपके अंदर जल्दी पाने की आदत है तो मार्केट आपको जल्दबाजी में फंसाएगा। अगर आपके अंदर डर है तो मार्केट आपको डर के बेस पर फैसले लेने पर मजबूर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग एक इनकम सोर्स बनने से पहले एक मेंटल टेस्ट है। सोशल मीडिया ने इस झूठ को और मजबूत किया है। हर जगह आपको वही कंटेंट दिखेगा जो आपकी उम्मीदों को फीड करता है। बड़े प्रॉफिट, छोटी अवधि और बिना किसी स्ट्रगल के सक्सेस। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको अपनी सोच से कितना पैसा चुकाना पड़ता है। हर लॉस सिर्फ अकाउंट से नहीं जाता, वह आपके ईगो पर भी चोट करता है। मैंने खुद यह फेज देखा है जहां हर ट्रेड यह साबित करने का तरीका बन जाता है कि मैं सही हूं। और जब ट्रेड गलत जाता है तो दर्द सिर्फ पैसे का नहीं होता। दर्द यह होता है कि मेरा अनुमान गलत निकला। यही जगह है जहां ट्रेडिंग पर्सनल हो जाती है। और जिस दिन ट्रेडिंग पर्सनल हो गई, उस दिन आपने ऑब्जेक्टिव सोचना बंद कर दिया। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किसी को रिच बनाने या गरीब करने के इरादे से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो पर चलता है। लेकिन इंसान अपनी उम्मीदें, डर और सपने उस पर प्रोजेक्ट कर देता है। फिर जब रिजल्ट वैसा नहीं आता तो वह मार्केट को दोष देता है, स्ट्रेटेजी बदलता है या खुद को कमज़ोर मानने लगता है। यहाँ एक और बड़ा झूठ है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से ज़्यादा पैसा बनेगा। सच यह है कि ज़्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वे खालीपन को भरना चाहते हैं। वे मार्केट में एक्टिव रहकर खुद को प्रोडक्टिव महसूस करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में एक्टिव रहना और सही रहना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग आपको रिच इसलिए नहीं बनाती क्योंकि यह आपको कुछ देने से पहले बहुत कुछ छीनती है। यह आपकी अधीरता छीनती है, आपका भ्रम छीनती है,
और आपकी झूठी उम्मीदें छीनती है। और ज़्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि सच यह है कि यही प्रोसेस ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। इस चैप्टर का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद आपको जगाना है। जब तक आप इस झूठ को नहीं पहचानोगे कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, तब तक आप हर दिन मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद करते रहोगे, और मार्केट उम्मीदों पर नहीं, नियमों पर चलता है। अब जब यह साफ हो गया कि ट्रेडिंग कोई सपनों की फैक्ट्री नहीं है, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर मार्केट हमें कुछ देने के लिए नहीं बना, तो फिर यह हमें कंट्रोल कैसे करता है? और यहीं से हम अगले चैप्टर में समझेंगे कि मार्केट आपकी इमोशंस से कैसे खेलता है और क्यों ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं। चैप्टर 2। पिछले चैप्टर में हमने यह समझा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है और मार्केट आपको रिच बनाने के इरादे से नहीं बना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। वह जगह है आपकी इमोशंस। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हो कि मार्केट आपकी फीलिंग्स को समझता है, उसी दिन आप गलत दिशा में चलना शुरू कर देते हो। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मार्केट को आपकी इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। आप डर में हो, कॉन्फिडेंस में हो या गुस्से में हो, प्राइस मूवमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मार्केट आपके अकाउंट का साइज नहीं देखता, आपकी उम्मीदें नहीं देखता, और यह भी नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया है। मार्केट सिर्फ वही करता है जो उसे करना है। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि वह हर चीज को पर्सनल बना लेता है। एक ट्रेड लॉस में गया और दिमाग कहता है कि मार्केट मेरे खिलाफ है। लगातार 2 लॉस हुए और लगने लगता है कि आज मेरा दिन ही खराब है। यही सोच धीरे धीरे आपको एक बहुत खतरनाक जगह पर ले जाती है, जहां आप ट्रेड नहीं ले रहे होते, बल्कि अपनी इमोशंस के साथ लड़ रहे होते हो। मैंने खुद यह महसूस किया है कि जब तक ट्रेड मेरे कंट्रोल में लगता था, तब तक सब ठीक लगता था। लेकिन जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ गया, दिमाग में सवाल आने लगते थे। क्या मैंने गलत एंट्री ली? क्या मुझे पहले निकल जाना चाहिए था? क्या यह ट्रेड वापस आ जाएगा? और यही सवाल आपको प्लान से दूर ले जाते हैं। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई भी एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है। आपका सेटअप परफेक्ट हो सकता है, फिर भी वह फेल हो सकता है। लेकिन इंसान का माइंड इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे हर हाल में लॉजिक चाहिए, कारण चाहिए और कंट्रोल चाहिए। और क्योंकि मार्केट यह सब नहीं देता, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यहीं से ओवर रिएक्शन शुरू होता है। छोटा सा मूव आपके खिलाफ गया और आप डर के मारे ट्रेड बंद कर देते हो, या फिर ट्रेड आपके फेवर में गया और लालच में आप प्लान से ज्यादा होल्ड कर लेते हो। ये दोनों ही डिसीजन मार्केट नहीं करवा रहा, यह आपकी इमोशंस करवा रही। और मजे की बात यह है कि उसी समय आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। एक बहुत बड़ा भ्रम यह भी है कि अच्छा ट्रेडर वह होता है जो ज्यादा सही प्रिडिक्शन करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा ट्रेडर वह होता है जो गलत होने पर भी शांत रहता है, जो यह समझता है कि एक लॉस उसकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है और एक प्रॉफिट उसका ईगो बढ़ाने का लाइसेंस नहीं है। जब तक आप हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ते रहोगे, तब तक हर रिजल्ट आपको हिलाता रहेगा। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, और बीच में आपका माइंड पूरी तरह थक जाएगा। इसलिए मैंने यह सीखा कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका पिछले ट्रेड से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यह बात दिमाग को समझाना सबसे मुश्किल काम है। मार्केट आपको कंट्रोल इसलिए करता हुआ लगता है क्योंकि आप खुद पर कंट्रोल खो देते हो। आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो, पैसे के बारे में सोचने लगते हो, और वहीं से फोकस टूट जाता है। जिस दिन आपका फोकस चार्ट से हटकर आपके P&L पर चला गया, उसी दिन आपने ऑब्जेक्टिव सोचना छोड़ दिया। इस चैप्टर का मकसद आपको यह एहसास कराना है कि मार्केट से लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपके अंदर है। मार्केट सिर्फ एक एनवायरनमेंट है जो आपकी इमोशंस को बाहर निकाल देता है। डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, सब कुछ। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट हमारी इमोशंस से नहीं चलता और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो फिर हम खुद को कैसे बचाएं? हम कैसे टिके रहें? और यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है,
जहां हम बात करेंगे उस एक चीज की जो आपको मार्केट में जिंदा रखती है, रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर 3। अब तक हमने यह साफ कर लिया है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है और मार्केट आपकी इमोशंस से नहीं चलता। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट न्यूट्रल है और इंसान इमोशनल है, तो फिर वह चीज क्या है जो दोनों के बीच बैलेंस बनाती है? मेरे अनुभव में उसका नाम सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है। मैं यहां बहुत साफ कहना चाहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, यह ट्रेडिंग की नींव है। लोग इसे बोरिंग समझते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें कोई बड़ा सपना नहीं बेचा जाता। लेकिन यही वह चीज है जो तय करती है कि आप मार्केट में टिकोगे या धीरे धीरे बाहर हो जाओगे। ज्यादातर लोग ट्रेड लेते समय सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह देखता है कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा। यह सोच बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही सोच आपको बड़े नुकसान से बचाती है, क्योंकि मार्केट में बड़ा नुकसान एक बार नहीं आता, वह छोटे छोटे गलत फैसलों से बनता है। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते, अगला ट्रेड संभाल लेंगे। यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खोखला कर देती है। मार्केट आपको एक दिन में खत्म नहीं करता, वह आपको रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप डर कर ट्रेड करो, इसका मतलब है कि आप पहले से तय करो कि कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। हर ट्रेड में एक अनसर्टेनिटी होती है, आप उसे हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हो। और जो इंसान अनसर्टेनिटी को मैनेज करना सीख लेता है, वही ट्रेडिंग में आगे बढ़ता है। एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लोग स्टॉप लॉस को दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब खुद हार मान लेना, लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा है। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी का सबूत है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वे असल में मार्केट से यह उम्मीद कर रहे होते हैं कि वह उनकी गलती माफ कर देगा। मार्केट किसी की गलती माफ नहीं करता, वह सिर्फ समय देता है, और वही समय रिस्क मैनेजमेंट आपको दिलाता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप चाहे जितनी भी सही एनालिसिस कर लो, एक गलत दिन सब कुछ खत्म कर सकता है। और ट्रेडिंग में गलत दिन सबके आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उनसे बचकर निकलता है और कौन उनमें डूब जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन यह आपको टूटने से बचाता है। और यह बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। वे कहते हैं इतना छोटा रिस्क लेकर तो कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। यहाँ जीतने वाला वह नहीं होता जो तेज दौड़ता है, बल्कि वह होता है जो आखिर तक चलता रहता है। जब आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो, तो आपकी इमोशंस अपने आप कंट्रोल में आने लगती हैं, क्योंकि अब हर ट्रेड आपकी जान पर नहीं होता, अब हर मूव आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता। और यही जगह है जहां ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनती है, न कि जुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई ट्रेड आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस ट्रेड में रिस्क ज्यादा है। सही रिस्क वह होता है जिसे खोने के बाद भी आप अगला ट्रेड उसी क्लैरिटी के साथ ले सको। अगर एक लॉस आपको बदला लेने पर मजबूर कर दे, तो समझ लो कि आपने रिस्क नहीं, लालच चुना था। इस चैप्टर का मकसद आपको यह समझाना है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद को बचा नहीं सकता, वह पैसा भी नहीं संभाल सकता। अब जब रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत साफ हो गई है, तो अगला सवाल खुद ब खुद आता है, अगर रिस्क कंट्रोल में है और मार्केट न्यूट्रल है, तो फिर भी ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? और इसका जवाब छुपा है उस जगह पर जहां सबसे कम लोग काम करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट पर। वहीं से हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 4। अब तक हमने यह समझ लिया है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, मार्केट आपकी इमोशंस से नहीं चलता, और रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में जिंदा रखता है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल रह जाता है, अगर कोई इंसान सही रिस्क मैनेजमेंट करता है, फिर भी वह लंबे समय तक कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाता? इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है, माइंडसेट। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती, वह खुद आपके दिमाग के साथ होती है। चार्ट तो वही रहता है,
प्राइस मूवमेंट वही रहता है, लेकिन हर दिन आपका माइंड अलग कहानी सुनाता है। कभी वह आपको जल्दी लेने को कहता है, कभी देर तक होल्ड करने को, और कभी कुछ साबित करने को। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, माइंडसेट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। माइंडसेट पर काम न किया जाए तो एक्सपीरियंस सिर्फ गलत आदतों को और पक्का कर देता है। और यही वजह है कि सालों से ट्रेडिंग कर रहे बहुत से लोग आज भी वही गलती दोहराते हैं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है रिजल्ट का नशा। एक अच्छा प्रॉफिट आता है और दिमाग कहता है कि अब सब समझ आ गया। फिर अगला ट्रेड थोड़ा बिना सोचे लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा लॉस आता है और दिमाग कहता है कि अब इस नुकसान की भरपाई करनी ही है। दोनों ही कंडीशन में माइंडसेट असंतुलित हो जाता है। मैंने खुद यह सीखा है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज न्यूट्रल रहना है, न बहुत खुश न बहुत दुखी, क्योंकि जैसे ही आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, आप प्लान से दूर जाने लगते हो, और प्लान से दूर जाना ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है। माइंडसेट का मतलब है रियलिस्टिक सोचना। यह मानना कि हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, यह मानना कि लॉस भी इस प्रोफेशन का हिस्सा है, और यह भी मानना कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। जिस दिन आपने यह एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। लोग अक्सर कहते हैं मेरा माइंडसेट खराब हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडसेट खराब नहीं होता, माइंडसेट एक्सपोज होता है। मार्केट आपके अंदर छुपी हुई अधीरता, कंट्रोल की चाह और डर को बाहर ले आता है, और अगर आपने पहले से खुद पर काम नहीं किया है तो वही चीजें आपको डिसीजन लेने नहीं देंगी। एक प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना, हर ट्रेड में नहीं, पूरे सिस्टम में। अगर आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम करता है तो एक दो लॉस उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अगर आपका फोकस हर ट्रेड पर है तो हर लॉस आपको हिलाता रहेगा। मैं हमेशा यह कहता हूं कि अच्छा ट्रेडर वह नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता। अच्छा ट्रेडर वह होता है जो गलती के बाद भी खुद को कंट्रोल में रखता है, जो बदला लेने नहीं जाता, जो अगले ट्रेड को पिछले ट्रेड की इमोशन से अलग रखता है। जब माइंडसेट सही होता है तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप आसान हो जाता है। आप स्टॉप लॉस को सम्मान देने लगते हो, आप ट्रेड को छोड़ना सीख जाते हो, और सबसे जरूरी, आप इंतजार करना सीख जाते हो। इंतजार करना, जो ट्रेडिंग का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे ताकतवर स्किल है। अब यहां से एक आखिरी सवाल बचता है। अगर माइंडसेट सही हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में है और मार्केट की सच्चाई समझ में आ गई है, तो ट्रेडिंग आपको आखिर देती क्या है? क्या यह सिर्फ पैसा है या इससे कुछ ज्यादा? और इसी सवाल के जवाब के साथ हम आखिरी चैप्टर में जाएंगे, जहां ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से समझेंगे। चैप्टर 5। अब तक इस पूरे सफर में हमने ट्रेडिंग को उस नजर से देखा है जो आमतौर पर दिखाई नहीं जाती। हमने यह समझा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, मार्केट आपकी इमोशंस से नहीं चलता, रिस्क मैनेजमेंट आपको जिंदा रखता है, और माइंडसेट ही असली लड़ाई है। अब इस आखिरी चैप्टर में मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसके लिए ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं। आखिर ट्रेडिंग हमें देती क्या है? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा चाहते हो तो यह प्रोफेशन आपको बार बार निराश करेगा, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह आपको वह सब सिखाएगा जो शायद कोई और फील्ड नहीं सिखा पाता। ट्रेडिंग आपको पेशेंस सिखाती है, एक्सेप्टेंस सिखाती है, और सबसे ज़रूरी, खुद की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। ट्रेडिंग में आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न मार्केट को, न न्यूज़ को, न किसी टिप को। आखिर में हर रिजल्ट आपकी डिसीजन का आउटपुट होता है, और यह बात बहुत लोगों को डराती है क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन जो इंसान ट्रेडिंग में यह सीख लेता है कि हर एक्शन की जिम्मेदारी उसी की है, वही इंसान असल में मजबूत बनता है। मैंने देखा है कि जो लोग सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, उनकी सोच धीरे धीरे बदल जाती है। वे हर चीज़ में तुरंत रिजल्ट नहीं ढूंढते, वे इंतज़ार करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर लिया गया एक फैसला 10 जल्दबाजी वाले फैसलों से बेहतर होता है, और यही सोच उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी आगे ले जाती है।